Hello bachcho, let's do the question number 1 of exercise 3.1. In this exercise, we are going to solve or we are going to represent the linear equation of two variables in algebraically and graphically. We are going to show how to represent the linear equation in two variables. Linear equations, you know that the highest power of variable is 1, and two variables means there will be two variables x, y, a, b, any, okay, and two variables. So let us start. Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old you were then, and also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. तो ये जो सिचुएशंस हैं इसको हमने एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. तो पहली सिचुएशन ले लेते हैं दैट क्योंकि हमें अभी आफ्ताब और उसके डॉटर की प्रेजेंट एज नहीं पता तो वो हम कंसिडर कर लेते हैं. लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज इज x years एंड डॉटर्स एज इज y years. सिंपल. नाउ 7 years ago, अब आपने 7 years बैक जाना है. ओके, तो 7 years ago आफ्ताब्स एज कितनी होगी, कितनी थी, जितनी अभी प्रेजेंट एज है उसमें से अगर हम 7 लेस करेंगे तो you'll get the age before previous age. Okay, 7 years ago's age. So आफ्ताब्स एज was x minus 7. 7 साल पहले जितनी अभी की एज थी उसमें से 7 माइनस करेंगे, उसकी एज पता चल जाएगी ना. तो हम तो देन आफ्ताब्स एज होगी x minus 7 और उसकी डॉटर्स एज सिमिलरली उसकी डॉटर्स की एज होगी y minus 7. ठीक है, तो उन्होंने सिचुएशन क्या बोली है कि जब 7 साल पहले क्या था, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड. तो वो जो 7 टाइम थे, जो वो आफ्ताब की एज थी वो 7 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर्स एज थी. तो हम उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे. ठीक है, कि जो आफ्ताब की एज है वो उसकी डॉटर्स की एज से 7 टाइम है. बिल्कुल सिंपल है ये, है ना. तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं. तो इट विल बी इक्वल टू x minus 7 विच इज इक्वल टू 7y minus 49. or this is further equal to x is equal to 7y minus 49 plus 7. So this represent x is equal to 7y minus 42. तो this is the first equation. तो ये उसकी पहले सिचुएशन जो हम दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग हमने एल्जेब्रिक इक्वेशन बना ली. चलिए अब सेकंड सिचुएशन में क्या बोलता है, I shall be 3 times as old as you will be 3 years from now. तो 3 years from now उसकी एज कितनी होगी, x plus 3, और उसकी डॉटर्स की एज कितनी होगी, y plus 3. क्योंकि अभी वो 21 साल का है तो 3 साल के बाद 24 साल का होगा ना. हाउ वी गॉट द 24 years बाय एडिंग 3 years. तो सिमिलरली अभी वो x years का है तो 3 years आफ्टर ही विल बी x plus 3 एंड हिज डॉटर विल बी y plus 3. सिंपल. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहा है कि आफ्टर 3 years माई डॉटर्स एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज एज. ठीक है, जितनी उसकी एज है उसकी डॉटर्स की एज उसकी 3 टाइम्स, सॉरी जितनी उसकी डॉटर्स की एज है उसकी एज उसकी 3 टाइम्स हो जाएगी. ठीक है, तो उसको आप लिखोगे कैसे, इज इक्वल टू है तो दैट मीन्स कि जो उसकी एज है वो उसकी डॉटर्स की एज से 3 टाइम्स है ना. तो तभी होंगे ना बराबर. तो चलिए अब ये भी लिख दिया. चलिए इसको भी सॉल्व कर दीजिए. तो x हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो सीधे ले जाओ यहाँ पे 3y प्लस 3 3 9. यहाँ पे प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा. तो अभी आप 10th क्लास के बच्चे हो तो आपको ऐसे एक एक करके जो है वो समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. अब ये तो सिंपल ही है. तो यू विल गेट 3y प्लस 6. तो हमारे पास ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, उसने जो भी सिचुएशंस दी हुई थी. तो फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई, सेकेंड इक्वेशन भी आ गई. तो अब हमने एल्जेब्रिकली उसको रिप्रेजेंट कर दिया कि उसकी जो सिचुएशंस है वो एल्जेब्रिकली ऐसे रिप्रेजेंट होगी. ठीक है, अब हम ग्राफिकली कैसे करेंगे उसके लिए आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि उसका सोल्यूशन पुट करेंगे. ठीक है, आपको पता है इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो सकते हैं. तो कोई भी 3 सोल्यूशंस हम जो है वो ले लेंगे, उसमें x की कोई भी वैल्यू ले लेंगे और जिससे हमें y की वैल्यू हो जाएगी, या आपको y की वैल्यू लेनी है तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, लेकिन कोशिश करिए कि वैल्यू आपकी छोटी से छोटी आए, कुछ इस तरह से आप वैल्यूज पुट करें सो दैट कि ग्राफ ड्रॉ करने में आपकी आसानी हो. चलिए यहाँ पे लीजिए, चलिए मैं ले लेती हूँ यहाँ पे x, क्योंकि यहाँ पे 7 6 सा लग रहा है यहाँ पे. तो x ले लेती हूँ मैं 0. ठीक है, अगर मैं x 0 ले लेती हूँ यहाँ पे कौन सी सिचुएशन में, अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 7y minus 42. राइट. तो मैं यहाँ पे x कितना ले रही हूँ 0. तो अगर मैं 0 ले लेती हूँ तो दैट विल बी इक्वल टू 7y minus 42. और 7y कितना हो जाएगा 42 के बराबर, और y कितना आ जाएगा
6, 42/7, ठीक है, तो ये आ गया। तो अगर मैं x 0 लेती हूँ तो y मेरे पास 6 आता है, तो फिर मेरे पास एक सोल्यूशन आ गया जी। अगर इफ आई टेक x इज इक्वल टू 0 देन y विल बी 6। फर्स्ट सिचुएशन मेरे पास आ गई। अब मैं कुछ और ले लेती हूँ, ठीक है, x में कुछ और क्या ले लूँ, या y भी ले सकते हो आप, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप x ही लो, है ना। अच्छा मान लीजिए कि मैं x ले लेती हूँ 7, ठीक है, मान लीजिए मैं x जो है वो 7 ले लेती हूँ, चलो x में 7, वो आपकी मर्जी है, आप x 10 भी ले सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि फ्रैक्शन में ना आए वैल्यू और ग्राफ में आसानी से प्लॉट हो जाए इस तरह से। चलिए 7 ले लेती हूँ, x इज इक्वल टू 7 ले लेती हूँ, तो यूल गेट 7/-42। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस था, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 42 प्लस 7, सो 7y इज इक्वल टू 49, सो y विल बी इक्वल टू 7, ठीक है, तो y मेरे पास आ जाता है 7। अगर मैं x ले लेती हूँ 7 तो y, सॉरी x ले लेती हूँ 7 तो y भी आ जाता है मेरे पास 7। चलिए एक वैल्यू और ले लेनी है, 3 वैल्यूज काफ़ी हैं, तो x इज इक्वल टू 7 होगा, तो y भी इज इक्वल टू 7 होगा, है ना। अब मान लो कि मैं x ले लेती हूँ कुछ और, मान लीजिए x ले लेती हूँ -7, अब मैंने -7 ले लिया, तो अगर मैं x ले लेती हूँ -7 तो इट विल बी 7y -42। ओके, सो ये इधर आएगा तो क्या होगा, -42 इधर प्लस हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू 7y, तो 42 में से 7 अगर आप लेस करते हो तो 5 बचता है और 3 बचता है, और विच इज इक्वल टू 7y, तो दैट मीन्स y विल बी इक्वल टू 35/7, तो 5, ठीक है, y विल बी इक्वल टू 5। तो अगर मैं ले लेती हूँ x इज इक्वल टू, अगर मैंने -7 लिया तो y आई गेट 5, ठीक है। तो मेरे पास 3 सोल्यूशन हो गए, 3 काफ़ी है ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। अब चलिए अब मैं दूसरी सिचुएशन के लिए ले लेती हूँ 3 सोल्यूशंस। 3 सोल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करूँगी, इसमें x की वैल्यू भर दीजिए। मान लीजिए अब मैं x फिर से क्या ले लेती हूँ, 0 ले लेती हूँ, ठीक है। इफ आई टेक, अब मैं कौन सी इक्वेशन ले रही हूँ, ये वाली इक्वेशन, x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। अब मैं x ले लेती हूँ 0, 0 ले लिया तो 3y प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6/3 विच इज इक्वल टू -2। तो मेरे अगर मैं x ले लेती हूँ 0 तो मेरे पास y आ रहा है -2। अब मैं कुछ और ले लेती हूँ, चलिए x इज इक्वल टू ले लेती हूँ 3 ले लेती हूँ, ठीक है, या फिर 6 ले लेती हूँ। चलो x इज इक्वल टू 6 ले लूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू 3y प्लस 6। अब ये +6 कट जाएंगे, तो 3y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू, ये तो सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, ये तो आपको आनी ही चाहिए। तो मैंने x कितना लिया था, अभी x लिया था मैंने 6 और y मेरे पास आ गया 0, तो x ले लिया मैंने 6, तो y आ गया मेरे पास 0, ठीक है। एक और सोल्यूशन चाहिए मुझे। अगर मैं ले लेती हूँ x, कुछ भी ले लो, x ले लो, मान लो कि ऐसे 9 ले लेती हूँ, ठीक है, मान लो 9 ले लेती हूँ। अगर x मैंने 9 ले लिया तो इट विल गेट 3y प्लस 6। कोशिश करना कि इस तरह से लेना कि जो इजीली आप उसको फाइंड आउट कर सको। तो x मैंने 9 लिया तो 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 6, सो y विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि 9 माइनस 6 3 हो जाएगा, तो 3/3 1 हो जाएगा। ये तो सिंपल है ना, तो y आ जाता है मेरे पास, मतलब x मैंने अगर 9 लिया तो y आ जाता है मेरे पास 1। तो ये तीन सॉल्यूशंस मेरे पास दोनों के आ चुके हैं, और अब मैंने सिर्फ इनको ग्राफ में ड्रॉ करना है, ठीक है। हाउ आई ड्रॉ दिस इन ग्राफ, मैंने ग्राफ ऑलरेडी बना रखा है यहाँ पे, तो आइए अब मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मेरे पास क्या था, अगर मैंने x लिया कितना 0, x ले लिया 0, तो मेरे पास y आता है 6, तो y आया मेरे पास 6, ये आ गया जी मेरे पास, ये y आ गया 6। अगर मेरे पास x है 0 तो y है 6, पहला इक्वेशन आ गई 0 और 6। फिर दूसरा क्या बोला है मैंने, अगर x ले लेती हूँ 7 तो y आ जाता है 7, तो x ले लेती हूँ 7, यहाँ पे दिख रहा है मुझे, x ले लेती हूँ 7, तो y भी मेरे पास कितना आ रहा है, y इज ऑल्सो 7, तो y भी मेरे पास 7 आ रहा है, ठीक है। x इज इक्वल टू 7 ले लेती हूँ तो y भी मेरे पास 7 ही आ रहा है। अगर x इज इक्वल टू -7 लेती हूँ तो y इज इक्वल टू 5 आ रहा है, तो -7 यहाँ पे है और y इज इक्वल टू 5 आ रहा है, तो 5 कहाँ है, 5
y इज इक्वल टू यहाँ पे है 5। ठीक है, तो ये मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया फर्स्ट इक्वेशन का। ठीक है, अब मेरे को सिर्फ इनको देखना है कि ये एक लाइन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो मैं देखती हूँ कि ये दे आर इन सेम लाइन। देखिए एक ही लाइन में आ रहे हैं वो। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास पहला सोल्यूशन आ गया है। अब मैं उनको एक बार मैं ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, सो विद दिस आई गॉट द फर्स्ट, ये जो है ग्राफिकली मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। और ये कौन सी इक्वेशन है? ये है इक्वेशन x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। दिस इज x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। इसमें आप लिख सकते हो भी ईयर्स हैं, और 10 पार्ट इज इक्वल टू 1 ईयर्स लिख रहे हो, यूनिट भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना था? 7 और 7। तो ये जो पॉइंट है x भी 7 था और y भी 7 था, और तीसरा पॉइंट था x जो है वो -7 था और y जो है वो 5 था। ठीक है, तो मैंने पहली इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब चलिए दूसरी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर लेती हूँ। दूसरी में क्या है? x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू -2 है। x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू -2 है, तो दैट मीन्स ये यहाँ पे है जी। कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ? 0 और -2। ठीक है, और दूसरा क्या है? x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0। तो यही होगा। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0 हो गया। अब दूसरा तीसरा है x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 1 कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये हो गया 9 और 1। तो विद दिस ये मेरे को दूसरी लाइन मिल गई। ठीक है, तो इसको अब इसको ऐड ही करना है। अब मैं एक हाथ से नहीं कर सकती, तो मैं जो है थोड़ा कैमरा मुझे नीचे रखना पड़ेगा। ये लीजिए, और मैंने दूसरी लाइन भी मिला ली। ठीक है, दिस इज द सेकेंड लाइन। और ये कौन सी लाइन है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। सो दिस इज x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। तो अब मैंने इस इक्वेशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरह से इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास ग्राफ बनता है इस तरह की। ये मेरे पास ये पहली लाइन है और ये आपकी दूसरी लाइन। आपकी लाइन इधर उधर किधर भी आ सकती है जैसे आपने सोल्यूशन लिया हुआ है। ठीक है, तो विद दिस आई हैव सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को करिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम कल करेंगे या फिर खुद से भी कोशिश करिएगा।